प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक किसान था। अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन सवेरे सवेरे अपने खेत में काम करने के लिए निकल जाता था। एक बार जब किसान को बेटा हुआ तो उसने कहा कि अब मैं अकेला ही जाया करूंगा खेत में, तुम घर पे ही रहा करो। करीब 3-4 महीने किसान की पत्नी घर पे ही रही, क्योंकि घर और खेत ज्यादा दूरी पर नहीं था। जहां उनका घर था उसी के 200 मीटर दूरी के ऊपर ही उनका खेत था। किसान की पत्नी ने कहा, अजी सुनिए, अब हमारा लाला पल्ले में खेलने लगा है, खिलौने बांध दिए जाते हैं तो खेलता रहता है। इसको दूध पान कराने के पश्चात मैं भी थोड़ा बहुत हाथ बटाने के लिए आपके साथ आ जाया करूंगी, क्योंकि आप अकेले काम करते हो तो मुझसे देखा नहीं जाता है। किसान ने बहुत मना किया, नहीं, तुम्हें बेटे के पास रहना बहुत जरूरी है, तुम क्यों टेंशन लेते हो। हमारा ये जो पालतू नेवला है, जिसे हम मराठी में मुंगूस भी बोलते हैं, ये नेवला बहुत वफादार है। ये हमारे लाला के साथ खेलता भी है, तो ये इसका ध्यान रखेगा। और मैं कौन सा सारा दिन तुम्हारे साथ रहने वाली हूं, 1-2 घंटा काम करके मैं फटाफट वापस आ जाऊंगी। नहीं मानी और नेवले को हिदायत देते हुए वो खाना बनाकर अपने पति के लिए अपने घर से निकल पड़ी। उसने कहा कि देख, मेरे बेटे का, मेरे लाला का ध्यान रखना। भला वो मूक जानवर, पर दोस्तों, जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं। इंसान की तो फितरत है धोखा देने की, पीठ के पीछे खंजर डालने की, मुंह पे मीठी मीठी बातें करेंगे और पीछे उसी की जड़ें काटने में कोई कमतरता नहीं रखेंगे। खैर, ये अपने पति को जब खाना खिलाने लगी, पति ने बहुत कहा कि मैं आ जाऊंगा घर पे, तुम क्यों तकलीफ उठाते हो, बच्चे के पास रहना तुम्हारा बहुत जरूरी है। पर ये नहीं मानी और बोली कि मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, तुम सारा दिन काम करते रहते हो, कम से कम समय पर खाना तो खा लिया करो, और गर्मा गर्म खाना खिलाने में मुझे मजा आता है। किसान ने खाना खाया और कहा कि नहीं, अब तुम चली जाओ। मन मार कर किसान की पत्नी वापस अपने घर की तरफ चलती है। आती है तो देखती है इस नेवले का मुंह पूरा रक्त रंजित था, खून से लथपथ था। इसके तो होश उड़ गए, मन में कई तरह के विचार आने लगे। ये कैसे संभव है, इसने क्या मेरे नवजात शिशु को मार डाला। आखिर है तो जानवर ना। उसके हाथ में घड़ा था, जो अपने खेत के कुएं से ही वो ताजा पानी भी भर के लेके आई थी। उसने वो भरा हुआ घड़ा सीधा उस नेवले के ऊपर दे मारा। नेवला वहीं पे धराशायी हो गया। नेवला ये सोच के दरवाजे पे इंतजार कर रहा था अपनी मालकिन का, कि मालकिन खुश होकर मुझे शाबाशी देगी कि आज मैंने उसके नवजात शिशु की रक्षा की है। पर उल्टा हुआ। जब वो भीतर आई, देखती है तो बच्चा किलकारियां करता रहता है और उसके पास ही एक बहुत बड़ा सांप मरा पड़ा रहता है, जिसको जगह जगह से इस नेवले ने नोच के खत्म कर दिया था।
क्योंकि सांप और नेवले का जन्मजात बैर रहता है, उनकी दुश्मनी रहती है और हमेशा नेवला सांप को परास्त कर देता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ही जहरीला क्यों ना हो। अब किसान की पत्नी को पश्चाताप के अलावा और कोई चारा नहीं था। रो पड़ी, अपने आप को नहीं संभाल सकी और फूट फूट कर रोने लगी कि हे भगवान, मैंने क्या कर दिया। दोस्तों, गुस्सा खतरनाक होता है। गुस्से से आदमी अच्छा बुरा हित अहित कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं रहता है। गुस्सा, किसी ने ठीक ही कहा है, एंगर्स इन बिगिन इन फोल्ली एंड एंड्स इन रिपेंटेंस। मूर्खता पूर्ण होता है उसका प्रारंभ और अंत जो होता है वो पश्चाताप में ही परिणित होता है। अब इसने मूर्खता तो कर दी, मार दिया, पर उसको पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो वापस अपने नेवले को जीवित नहीं कर सकती थी, क्योंकि नेवला भी बच्चा होने के पहले उसे भी वो अपने बेटे की तरह समझती थी। उसने उस जानवर को पाल पोस कर बड़ा किया था, वो घर के एक सदस्य की तरह था, पर गुस्से में आकर अनर्थ कर डाला। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम भी यदि इस गुस्से के ऊपर कंट्रोल करेंगे, इसको काबू में रखेंगे, तो शायद जिंदगी में हमें कभी पछताने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को फॉरवर्ड कीजिए।